Hi guys, welcome back to my channel. I am Nana and I recently cleared my CA Inter in May 2025 and I am here to tell you what is the important topics, important chapters in CA Foundation which you not have to leave. Hi guys, welcome back to my channel. I am Nana and I am a CA fan. Hi guys, welcome back to my channel. I am Nana and I am a CA finalist, and in this video I am going to tell you what are the important chapters, important topics of CA Foundation and what not to skip in CA Foundation. तो CA Foundation सितंबर 2025 के लिए अभी काफ़ी सारा टाइम है, वैसे तो कम है पर रिवीजन के हिसाब से अच्छा खासा टाइम है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और अगर आपने इन टॉपिक्स में से अगर कुछ भी छोड़ा है तो अभी भी बहुत सारा टाइम है कि आप उस टॉपिक को भी डिटेल में पढ़ सकते हो। और मैं इस चीज़ के बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूँ कि आपको जस्ट मैं जो टॉपिक्स बताने वाली हूँ उन टॉपिक्स को करके एग्ज़ाम में बैठना चाहिए, बिल्कुल नहीं। मैंने हमेशा 100% सिलेबस के साथ ही मैंने एग्ज़ाम दिया है, तो आपको भी ये इंश्योर करना चाहिए कि आप अगर कोई पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो आपको वो 100% पढ़नी चाहिए। तो उसके बाद ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स उनके लिए है जिनको लगता है कि टाइम कम है और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको तो आपको प्रायोरिटी देनी ही है। बाकी के टॉपिक्स को आप थोड़ा सा लीनियंट होकर के रिवाइज कम करोगे तो चलेगा, पर इनकी रिवीजन भी आपको अच्छे से करनी है। तो मैं क्लियर हूँ अपने बातों से। तो लेट्स स्टार्ट विथ अकाउंट्स। अकाउंट्स में देखो, अकाउंट्स का सिलेबस इज़ वेरी सिमिलर जो भी हमने 12 में पढ़ा है। तो अगर आपने 11-12 कॉमर्स से किया है तो मोस्ट ऑफ द चीज़ें सिमिलर है, उन चीज़ों को छोड़ने की बिल्कुल भी मत सोचना। अगर थोड़ा सा लैक कर रहे हो तो वो सबको रिवाइज ज़रूर कर लो। तो ये जितने भी चैप्टर्स आते हैं वो आपको पता है, तो वो आप कर सकते हो। नेक्स्ट है पार्टनरशिप, जो इतना इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इससे ऑप्शनल क्वेश्चंस भी आते हैं। तो अगर मान लो आप एडमिशन, डिसोल्यूशन ये सब कुछ कर रहे हो तो ये सब में ही ऑप्शन आएगा। तो अगर इनमें से अगर आप पार्टनरशिप होल से अगर कोई एक अगर आप चैप्टर छोड़ते हो, मतलब कम रिवाइज करते हो तो चलेगा, क्योंकि इसमें और वाला क्वेश्चन आएगा। पर इंश्योर करना कि जो भी कर रहे हो वो फिर अच्छे से करो। तो दिस इज़ द पॉइंट। उसके बाद है कंपनी अकाउंट्स, जो भी होता है उसमें जर्नल एंट्री आते हैं और वो बहुत इजी होते हैं। आपको बस एक बार अंडरस्टैंडिंग लेनी है। अगर आपने अभी तक नहीं भी देखा है तो आप एक बार जा करके किसी भी टीचर का अगर यूट्यूब पे ही समरी देखोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। बस आपको एक बार समझना है और उसके बाद वो जर्नल एंट्री का सीक्वेंस समझना है। तो उसके बाद वो चैप्टर काफ़ी ईजी है। तो मैं बोलूँगी कि वो चैप्टर आपको छोड़ के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कंपनी अकाउंट कहीं ना कहीं आएगा ही आपके पूरे पेपर में। उसके बाद आता है थ्योरी और ट्रू फॉल्स। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू कि 15 मार्क्स 20 मार्क्स कैरी हो जाएगा, या तो ट्रू फॉल्स में या तो थ्योरी में। आपको ये सब को नेग्लेक्ट नहीं करना है। देखो, मेरा हमेशा से ये पर्सपेक्टिव रहता है कि ये जो एक इम्पॉर्टेंट थिंग है वो तो है ही, पर जो साइड वाले थिंग्स है लाइक इससे 20 मार्क्स बन सकते हैं। तो और इसमें एफर्ट कितना कम है। आप ये देखो, आप थ्योरी ऑलरेडी आपको आता है अकाउंट्स का, और अकाउंट्स का थ्योरी इज़ नॉट लाइक अ लॉ कि आपको एकदम सब कुछ सेम लिखना है और मार्क्स नहीं मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी मिलता जुलता लिख दोगे ना तो वो लोग मार्क्स दे देंगे, क्योंकि अकाउंट्स का थ्योरी क्या है, कंसेप्चुअल है। तो वो लोग उतना कीवर्ड्स और पूरा डिटेल्ड नहीं देखते हैं। तो बस मेरे कहने का मतलब है कि आपको बस एक बार थ्योरी मॉड्यूल से पढ़ना है और आपको खुद में पता होना चाहिए वो कॉन्सेप्ट, दैट इज़ फाइन। तो ये सब प्लीज़ छोड़ करके मत जाना। नेक्स्ट आते हैं लॉ पर। लॉ में देखो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पर वो उसका लेंथ इतना बड़ा है कि लोग बोलते हैं कि उसे छोड़ दूं। तो फिर आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि अगर आप उसे छोड़ रहे हो तो आप बाकी के सारे एक्ट्स को बहुत अच्छे से कर रहे हो। तो उसमें सोगा, कंपनीज एक्ट, नेगोशिएशन एक्ट, ये सारा आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। और मैं एक और बोलूँगी कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क वाला जो चैप्टर है वो हर कोई छोड़ के चला जाता है, पर उसमें मैं ये बोलूँगी कि अगर आप अभी वीडियो देख रहे हो और अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है और रीडिंग, वैसे तो रीडिंग कर लो, रीडिंग इज़ बेस्ट, पर अगर रीडिंग नहीं करना है तो उसके कम से कम क्वेश्चंस देख करके चले जाओ। मैंने फॉलो किया था अग्रिका खत्री मैम को, तो उसका उनके वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी। तो उनकी एक ही वीडियो आई थिंक, और उसमें उन्होंने सारे क्वेश्चंस कवर कर दिए हैं ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के। तो आप वो वीडियो एक बार देख लो, एक ही क्वेश्चन आएगा उस चैप्टर से और आपके 5-6 मार्क्स आपको दिलवा करके जाएगा जस्ट वॉचिंग अ सिंगल वीडियो। तो क्यों ना देख लेना चाहिए उस चीज़ को। तो ये हो गया लॉ का बात। नेक्स्ट आते हैं मैथ्स पर। तो
ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में LR इज़ द मोस्ट ईजिएस्ट थिंग। वो बात अलग है कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, पर LR 20 मार्क्स के आएंगे, बहुत अच्छे से करके जाना और इजी भी होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द पर्सन ने यहाँ पर कर लिया होगा, तो LR को अपना स्ट्रॉन्ग बना के जाना। फिर एक चीज़ है TVM, टाइम वैल्यू मनी। मुझे पता है बहुत लोग इसके अगेंस्ट बोलेंगे कि नहीं करना है मुझे, पर मैं बोलूँ TVM, मैंने एक चीज़ रियलाइज़ किया है कि ना जो चैप्टर्स हार्ड होते हैं ना उससे क्वेश्चंस इजी आते हैं। आप मानो या ना मानो, ये सेम चीज़ CA इंटर में भी है, सेम चीज़ फाउंडेशन में भी है। तो जो चैप्टर डिफ़िकल्ट है ना वो सबके लिए डिफ़िकल्ट है, ठीक है। बट द थिंग इज़ TVM से डायरेक्ट फार्मूला वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं और क्वेश्चंस ईजी आते हैं। अगर आपको फार्मूला पता है, आपके लिए बहुत ईजी है वो क्वेश्चंस बनाना। तो प्लीज़ अगर हो पाए, अगर आपने एक बार भी समझ रखा है इस चैप्टर को, तो मैं बोलूँगी कि फार्मूला देखो, क्वेश्चन थोड़े से प्रैक्टिस करो और इट विल बी ईजियर इन एग्ज़ाम, क्योंकि TVM एक वास्ट नंबर कैरी करता है फाउंडेशन में। तो मैं ये बोलूँगी कि थोड़ा सा इस पर ध्यान दे करके चलना है। बाकी स्टैट्स में भी जो सेंट्रल टेंडेंसी वाला चैप्टर है या तो फिर जो भी फार्मूला बेस्ड चैप्टर है, उनमें सिर्फ आपको फार्मूला लगाना है। तो मैथ्स वहाँ पर इजी हो जा रहा है जहाँ पर फार्मूला लगाना है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद मैथ्स के जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं, कुछ एक दो चैप्टर्स हैं, तो वो काफ़ी इजी है। बाकी एक इक्वेशन वाला चैप्टर है, तो आई डोंट थिंक कि अगर आपने 10 तक भी मैथ्स पढ़ा है तो इक्वेशन चैप्टर आपको खाली क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, बहुत कुछ हार्ड नहीं है उसमें। तो इस तरह से आप कैटेगराइज करो चीज़ों को। फिर इको में मैं बोलूँगी कि हम सब ने माइक्रो इको तो अपने 11-12 में पढ़ ही रखा होता है। अगर मोस्टली जन का माइक्रो इको होता है, तो मैं मान के चल रही हूँ कि माइक्रो इको अगर हमने 2 साल पढ़ा है तो हमें माइक्रो इको में, जैसे मेरे केस में भी माइक्रो इको मेरा थोड़ा ज़्यादा बेटर हो गया था। वैसे मैक्रो इको भी हम लोग पढ़ते हैं 12th में और इंडियन इको भी पढ़ते हैं, पर CA फाउंडेशन में मैक्रो इको इज़ थोड़ा सा वास्ट। बट अगेन मैं ये बोलूँगी कि पूरे इको में ना क्वेश्चंस थोड़े से ईजी आते हैं। जितना मॉड्यूल में दिया है उस हिसाब से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट बन सकते हैं, पर इजी साइड पर क्वेश्चन आते हैं इको के। तो इको में आप वो कॉन्फिडेंस लेकर के चल सकते हो। एंड इंडियन इको मैं ये बोलूँगी कि इंडियन इको को मस्त थ्योरी की तरह पढ़ो, और क्योंकि उसमें क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं, डायरेक्ट आपको डेट याद करना है, ये सब सारी चीज़ें हैं, ईयर याद करना है, तो ये करके जाओ। रट्टा मारने वाला चैप्टर है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इससे ईजी और क्या बात होगी। फिर माइक्रो इको में थोड़ा अपना कमांड ज़्यादा करके रखो। तो ये थी मेरी होल एनालिसिस, और वीडियोज़ आते रहेंगे, स्टे कनेक्टेड। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।